हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ मैं आज के इस रीडिंग में, आज के इस वीडियो में। सो गाइज, आज हम बात करेंगे आपकी डेस्टिनी के बारे में विद द हेल्प ऑफ चार्म्स। आपको मैं दिखा देती हूँ। ओके, सो वी हैव डिफरेंट चार्म्स टुडे। आज हम चार्म्स के साथ बात करेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। आप सभी लोगों का सबसे पहले तो भाई मैं स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपकी सबके ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग करने वाली हूँ जिसका टॉपिक होने वाला है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आप कि डेस्टिनी में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप न भी चाहो ना तो भी आपको मिल करके ही रहेंगी। आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। एंड आज की जो ये रीडिंग है ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो हमेशा से अपनी ज़िंदगी में ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डेफिनेटली मिल करके ही रहेंगी। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए येलो कार्ड्स का भी चयन करूँगी। येलो कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। इन्हें मैंने खुद बनाया है और ये बहुत ही अच्छे हैं। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, तो हम इससे भी पिक करेंगे एनर्जीज। सो विल गोइंग टू चेक विद द चार्म्स विद द येलो कार्ड्स। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, कार्ड्स तो हम पिक करने ही वाले हैं, है ना। लेकिन आज के रीडिंग के अंदर एक स्पेसिफिक ट्विस्ट ये है कि करंट एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट होगी तो ही आपकी डेस्टिनी के बारे में बात है। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ उसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न बहुत सिंपल सा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, एंड आई रियली डोंट नो कि कौन इस वीडियो को देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, क्या देख रहा है। तो अगर आपको एक प्रॉपर अपनी करंट एनर्जी समझ आएगी, अगर आपको ऐसा लगेगा, अभी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, अगर उन कार्ड्स में जो चीज़ आई है वो आपसे रेजोनेट हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो सच में मेरे बारे में ही बात हो रही है, मेरी ही एनर्जी है, तो फिर आप समझ जाइएगा कि आज डेस्टिनी के जो भी कार्ड्स निकल रहे हैं, जो भी चीज़ें अनलॉक होने वाली हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। इस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी से लाइक करना है। क्यों? क्योंकि आपको एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करने की बहुत ज़रूरत होती है। देखें, जब हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो हम शॉपकीपर को या जो भी स्ट्रीट वेंडर है उसको पैसे देते हैं, जो भी वो मूल्य बताएं। ठीक है, थोड़ा मोल भाव करके वो मूल्य पकड़ाते हैं और फिर अपन वो सामान लेते हैं और घर आ जाते हैं, अपन उस सामान का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से अभी आप एक रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए भी आपको एक मूल्य अवश्य देने की ज़रूरत है ताकि वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके, पहली बात, और वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रांगली जल्द से जल्द आए, दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि आप एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करें ताकि आपके लिए ये रीडिंग वरदान साबित हो सके। ओके, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है एंड यू आर द मेंबर ऑफ दिस फैमिली, देन डेफिनेटली आपने इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना है या जो भी मन में है वो बताना है। ठीक है, मैं तो इवन आप लोगों से ये भी नहीं कहती कि कमेंट सेक्शन में आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करो, आपके मन में जो भी है, जैसा भी है, ज़रूर बताओ। ठीक है जी, चलो। तो ये एनर्जी एक्सचेंज वाला फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझाना लिटरली फंडा ही है ये, है ना। और पहले मैं इस एनर्जी एक्सचेंज वाले सीन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती नहीं थी, तो मैंने ह्यूज अमाउंट ऑफ हेल्थ क्राइसिस देखा है अपनी लाइफ में। इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि इवन आप किसी से भी कुछ भी लेते हो, कुछ भी बोरो करते हो, जस्ट गिव देम व्हाट दे डिजर्व। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज हम जानेंगे आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो आपको मिल करके रहेगा। इस टॉपिक पे मैंने बहुत बार रीडिंग करी है, बट होता ही है कि किसी के लिए होती है, किसी के लिए नहीं होती है, इसलिए मैं आज एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है जी, चलो तो देखते हैं। सेवन ऑफ
पेंटिकल्स, इस कार्ड को ज़रा गौर से देखिए। इसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, दैट मीन्स ये बहुत पैशनेट है, बहुत पैशनेट है, ठीक है। इसके हाथ में एक वेपन है जिसे हम वॉन्ड कह सकते हैं, एक लठ कह सकते हैं, एक लकड़ी कह सकते हैं, वेपन कह सकते हैं, हथियार कह सकते हैं। तो इसके पास में हथियार है, लेकिन ही इज़ नॉट हैप्पी। आप इसके चेहरे को देखिए, ही इज़ नॉट हैप्पी। तो मुझे ऐसा लगता है, और आप एक चीज़ देख सकते हो, ये अंगूर की बेल है। अगर आपने अंगूर की बेल देखी है तो आपको पता होगा अंगूर की बेल के पत्ते कुछ ऐसे होते हैं और उसमें से धागे धागे से निकलते हैं, ये ऐसे धागे धागे से, है ना। तो दिस व्हाट्स आई फील फॉर यू ऑल, जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। आपके साथ में ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है बहुत कॉमनली हो रही है कि आप अपनी लाइफ में पैशनेट बहुत हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपका करियर चल नहीं पा रहा है, या तो आप रुक रहे हैं, या तो ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मनी दिख रहा है तो यानी आपके पास पैसा तो आता है, लेकिन या तो वो सही जगह पर आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, सही जगह पर आप लगा नहीं पाते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो पैसा रुक जाता है या गलत जगहों पर खर्च हो जाता है ना। तो स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में, पैसे को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हो आप अपने लाइफ में, और ये स्ट्रगल किसी और चीज़ का भी हो सकता है, जैसे प्यार का हो सकता है। आप किसी को अपना प्यार जताने की कोशिश कर रहे हो बट वो आपके प्यार को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ये एक्सप्लिसिट कोई भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार जताने की कोशिश करते हैं बट वो हमारे प्यार को समझते नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं देते। सो दैट कैन बी एनीथिंग फॉर श्योर। तो विद द 7 ऑफ पेंटिकल आई फील फॉर यू ऑल कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रहा है, या तो पैसे का सुख नहीं मिल पा रहा है, पैसा आता है रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। हर किसी का सपना होता है अपना खुद का घर लेने का, अपना खुद का दुकान मकान और इन्वेस्टमेंट और ये वो करने का, आप नहीं कर पा रहे हो और आप परेशान हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, दिस वन आई थिंक, यस, एंड यू आर सर्चिंग ऑफ इट, पेज ऑफ पेंटिकल। आप ढूंढ रहे हो, है ना, ढूंढ रहे हो, आप ढूंढ रहे हो। आप हो सकता है एक नई जॉब ढूंढ रहे हो, आप हो सकता है एक नया अवसर ढूंढ रहे हो अपने आप को प्रूव करने का। मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग आपके आगे पीछे हैं जो कि आपको गलत सिद्ध करना चाहते हैं, गलत साबित करना चाहते हैं, टांग पकड़कर नीचे खींचना चाहते हैं, ठीक है। कुल मिला के आपके साथ गलत करना चाहते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड यू, और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप सबसे प्यार करते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप सबसे प्यार करते हैं, आप किसी को ना रूड होकर के जवाब नहीं दे पाते, लेकिन आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील, आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहे हैं। अब एक चीज़ मुझे और लग रही है यहाँ पर, जिन्होंने भी आज ये वीडियो देखने का चूज़ किया, चयन किया कि वीडियो देखें, आपने बहुत सारी चीज़ें करके देख ली। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपने बहुत सारे अनुष्ठान कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, बहुत सारी रेमेडीज़ कर ली या करने का सोच रहे हैं, ठीक है। दो पार्टीज़ हैं यहाँ पर, या तो आप उन लोगों में से जिन्होंने बहुत कुछ कर लिया, रेमेडीज़ एंड ऑल, बट स्टिल देयर इज़ नो रिजल्ट एट ऑल, या फिर आप दूसरी पार्टी में से हैं जहाँ पर अभी आप बहुत कुछ करने का सोच रहे हैं बट यू आर टोटली कन्फ्यूज कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, मैं ये रेमेडी करूँ या मैं वो करूँ, या मैं अपने करियर के लिए ऐसा कर सकता हूँ, व्हाट टू डू नेक्स्ट, कुल मिला करके, ठीक है। सो दिस इज योर करंट एनर्जी। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। मुझे एरीज की एनर्जी भी नजर आती है। प्लस मैं यहाँ पर कहूँगी 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 11 21 16 15 19 25 31 30 27 28 15, आई थिंक 15, अगर मैंने नहीं बताया तो 15 भी है, 19 भी है यहाँ पर। ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके बर्थ डेट्स हो या आपके बर्थ डेट्स में आते हो, या फिर इन बर्थ डेट्स के लोग आपकी ज़िंदगी में अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। प्लस मुझे यहाँ पर नजर आते हैं मई को छोड़ के, मई महीना होता है ना, मई का जो महीना होता है, मई के महीने को छोड़ करके मुझे सारे बर्थ मंथ यहाँ पर फील हो रहे हैं, ओके। दिस इज व्हाट आई एम सेंसिंग नाउ। ये आपकी करंट एनर्जी है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि भाई आपकी आज ये जो रीडिंग आप देख रहे हो ये आप ही की रीडिंग है या आपकी रीडिंग नहीं है,
ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना? तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है और आपको ये चीज़ पता लग गई है कि आज की रीडिंग आप ही के लिए है, तो चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना? अब हम बात करेंगे आप लोगों का थ्रॉट चक्र खराब पड़ा है, कंठ चक्र जिसे हम विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं। कैसे सही करना है और कैसे पता करें कि ये खराब है या नहीं, तो कुछ सिंपल से साइंस बताती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट हो तो समझ जाना आपका विशुद्धि चक्र खराब है। आप इजीली किसी को भी ना नहीं बोल पाते, आप बहुत झूठ बोलने लगे हो पहले से, अपने मन की बात लोगों से नहीं कह पाते हो, काफ़ी बुझे बुझे रहते हो, परेशान रहते हो, बट अपने मन की बात सामने वाले को नहीं कह पाते हो। निरंतर प्रयास करते रहते हो लेकिन कोई भी सफल अवसर आपके हाथ में नहीं आता है और आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि लोग अपने डिसीजंस आपके ऊपर थोपना चाहते हैं, लोग आपको इम्पोस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होता होगा। यानी कि लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आपके ऊपर डोमिनेशन बहुत हो रहा है। इवन मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके साथ ऐसा होता होगा कॉमनली, अगर आपका विशुद्धि चक्र खराब है, कि आपने बोला राम खाना खाता है एंड पीपल यूज टू अंडरस्टैंड राम गाना गाता है। समझ रहे हो? गाना गाने में और खाना खाने में देयर इज अ बिग डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस, राइट? जैसे आपने बोला सीता मार्केट गई है और लोगों को क्या समझ में आता है? सीता सो रही है। मार्केट जाने में और सोने में बड़ा अंतर है। तो बहुत कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं आपकी लाइफ में, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, आप लोगों को कहना कुछ चाहते हो, लोग समझते कुछ और है, फालतू की लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं। बेसिकली पीपल मिसअंडरस्टैंड्स यू। अब हम चेक करेंगे आपकी डेस्टिनी में क्या है। तो 3 कार्ड मैंने इस डेक से निकाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए ना रीडिंग में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। वीडियो अपलोड होने के तकरीबन 1 घंटे तक मैं कमेंट सेक्शन में एक्टिव होती हूँ, तो रीडिंग से रिलेटेड कुछ भी आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हो। लेट्स सी। यार तो इस डेक को क्यों इस्तेमाल करें, हम दूसरे डेक को इस्तेमाल करते हैं, है ना? चलो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, दूसरा डेक इस्तेमाल करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज योर डेस्टिनी। यस, छोटे वाले करेंगे। बहुत ही प्यारे डेक है ये। अभी मैंने कोई मोगरे का परफ्यूम या मोगरे की कोई अगरबत्ती, धूप बत्ती कुछ नहीं जलाई हुई, बट मुझे मोगरा, यहाँ पर मोगरे की खुशबू आ रही ऑफिस में। और इस मोगरे की खुशबू का अर्थ मैं क्या समझूं? मैं ये बोलूँगी कि आपको अपने घर में मोगरे की अगरबत्ती जलानी चाहिए, स्पेसिफिकली सैटरडे वाले दिन। कितनी तेज आ रही है बताओ। प्लस माई ब्यूटिफुल पीपल, डू वन मोर थिंग, और वो ये है एज अ रेमेडी आप इस चीज़ को ले सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, और वो ये है कि जब भी आप, है ना, अगर आप स्त्री हैं तो ऑफकोर्स आप नहीं कर सकती, लेकिन आप अपने नाम से करवा सकती हैं, जैसे आपके घर में कोई भी पुरुष है तो उससे, और अगर आप पुरुष है तो आप स्वयं करें। आपने क्या करना है कि हर सैटरडे या फिर ट्यूसडे के दिन, स्पेसिफिकली ट्यूसडे को चढ़ता है बालाजी को, चोला चढ़ता है ना, जो येलो कलर, वो सॉरी केसरी रंग का जो होता है वो चोला कहते हैं उसको, वो चढ़ता है। तो आप उसके अंदर चमेली का, मोगरे का तेल मिला करके चढ़ाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? एवरी ट्यूसडे और एवरी सैटरडे, कहीं कहीं पर सिर्फ ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन ही बालाजी महाराज को चोला चढ़ता है। तो काम करना ही करना है आपने। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन योर डेस्टिनी। तो यहाँ पर क्या कहा जाए, देखें तो
सीरियस का कार्ड आया है, द कार्ड ऑफ 21 नंबर, दैट मीन्स 1 नंबर नर्चरर। नेक्स्ट कार्ड है, मैंने बोला था ना यहाँ पे मेरे को एरीज नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, सी एरीज का कार्ड है, बिगनिंग का कार्ड है, अगेन 1 नंबर का कार्ड है, ये भी 1 नंबर, ये भी 1 नंबर। नेक्स्ट कार्ड है 40 नंबर कार्ड, यानी राहु का कार्ड है, फुल मून एंड सेलिब्रेशन। अब एक चीज आपको हमेशा अपने दिमाग में याद रखनी है, जब भी आपकी लाइफ में न्यू मून आएगा, जब भी, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप बाहर हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब भी न्यू मून आएगा तो आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ नेगेटिव एंड होगा, और जब भी फुल मून आएगा तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एड ऑन होगा। हमेशा याद रखना ये चीज, ठीक है। न्यू मून सबट्रैक्शन, फुल मून एडिशन, ऐसे, ओके। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यहां पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर है हमारे पास द 3 ऑफ पेंटिकल, देन है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर उसके बाद है हमारे पास द लवर्स, और फिर है हमारे पास यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स। अब देखो एक चीज जो यहाँ पर बहुत खुलकर आई है, खुलकर दिख रही है मेरे को, वो है कि आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कुछ भी आपको सरल तरीके से नहीं मिलने वाला। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को बहुत इजीली सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर आप बेवकूफ़ हो, बिल्कुल बेवकूफ़ हो। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों में से हो जिनके लिए, जो दूसरे के खोदे हुए कुएं से पानी नहीं पी सकते। आपको स्वयं कुआं खोदना पड़ेगा, स्वयं पीना पड़ेगा। आप लोगों की सलाह ले सकते हो, आप लोगों की मदद भी नहीं ले पाओगे, ठीक है। आप उन लोगों में से हो जिनको खुद कुआं खोदो खुद पानी पियो वाला कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। आपकी डेस्टिनी में पैतृक संपत्ति नहीं है, आपकी डेस्टिनी में पिता से, दादा से या अपने किसी एंसेस्टर से कोई ब्लेसिंग मिलना मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है, कहना नहीं चाहिए, कि आप में से बहुत सारे कॉमनली ऐसे लोग हैं जिनको उनके पिता का प्यार या उनके पिता का अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला है, XYZ किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में नहीं है माता पिता का संरक्षण, आई एम सो सॉरी टू से। आपको हर चीज बहुत डिले से मिलेगी, आप बहुत कोशिश करेंगे तब जाकर आपको कोई चीज मिलेगी। प्यार के मामले में आप जब तक 30s के नहीं हो जाते तब तक थोड़े अनलकी रहेंगे। 30s के बाद आपकी लाइफ में सेटलमेंट आएगा, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप अपने परिवार के सबसे ज्यादा जिम्मेदार और सबसे ज्यादा शालीन इंसान रहेंगे। चाहे आप एक लड़की भी है ना, तो भी आपकी शादी भी हो जाती है तो उसके बाद भी आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करेंगी। दिस इज इन योर डेस्टिनी। आपके नसीब में लिखा हुआ है कि आप अपने घर परिवार वालों के लिए इतना करोगे कि लोग उसको देख के अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन घर वाले कभी भी अप्रिशिएट नहीं करने वाले। आई एम सो सॉरी टू से। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है वो लोग समझ जाएंगे, लेकिन आपके घर के जो लोग हैं ना, जो भी आपके घर में लोग रहते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो नहीं समझेंगे इस बात को, और ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगेगी। आपके डेस्टिनी में है एक बड़ा सितारा बनना। अब चाहे आप एक फिल्म स्टार बनो, चाहे आप प्रोड्यूसर बनो, डायरेक्टर बनो, चाहे आप एक अच्छे बिजनेस टाइकून बनो, चाहे आप कोई बड़े अफसर बनो, आप कुछ बड़ा करेंगे अपनी जिंदगी में, ठीक है। ये चीज़ होनी ही होनी है। दिस इज व्हाट योर डेस्टिनी सेज, ठीक है। आपकी जिंदगी में पेरेंट्स का प्यार और फैमिली का इतना इमोशनल सपोर्ट क्यों नहीं है, ताकि आप अकेले रह करके चीज़ों को इतनी फंदेफाई करना सीखो, इतना सब कुछ सीखो, आप बालंडर बन जाओ, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हो कि आप इतने ज़्यादा सक्षम हो जाएं कि आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। एंड ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मास बड़े खराब हैं, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन आप एक सितारा बनेंगे, चमकता हुआ सितारा, जो जब भी आप देखेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि वाओ यार, लोग मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम साबित होंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। आपके सामने अच्छे से अच्छा खतरनाक शेर आदमी भी ना एकदम भीगी बिल्ली बन जाएगा। आप इतने काइंडफुल पर्सन होंगे कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ बड़ा करेंगे, जैसे कि उनके लिए NGOs खोलना, कोई ओल्ड एज होम खोलना, मंदिर बनाना, छोटे मोटे जो है डिफरेंट काम करना। तो आप लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छे आदर्श साबित होंगे, इंस्पिरेशन साबित होंगे। आप बड़े फेमस रहेंगे अपने ओल्ड टाइम पीरियड में, ठीक है। बहुत बहुत फेमस रहेंगे आप, कि एक ऐसा इंसान जिसने बहुत खराब तबके से उठ करके अपने आप को एक अलग पर्सन, एक अलग छवि दी, एक ऐसा इंसान बना जो कॉमनली लोग बनते नहीं हैं, ठीक है। आप उस चमकते तारे की तरह रहेंगे जिसको
सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं है चमकने के लिए, ठीक है। आपकी जिंदगी में आप ऐसा सोचो कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, मैं आपको कहूंगी आपकी डेस्टिनी में सबसे बड़ी जो चीज मुझे नजर आ रही है, जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है, वो है आप स्वयं। आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते, खुद को तरजीह नहीं देते, खुद के लिए गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, गलत बोलते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए, लोगों की बुराइयां करते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ एक चीज बहुत नेगेटिव होती है और वो ये है कि आप अपने लक को कहीं ना कहीं लॉक करके रखते हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत लक है, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पर, ये कार्ड इतना इजीली आता नहीं है डेस्टिनी की रीडिंग्स में, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, दैट मीन्स आप ऑलरेडी एक लकी बीइंग हो, आप एक ऑलरेडी एक ऐसे इंसान हो जिसके पास में लक की कमी नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर मिसिंग है वो है कि आप ने स्वयं ने, आपने खुद ने अपने लक को क्या करा हुआ है, सप्रेस किया हुआ है। आप क्या करते हो, लोगों की बातों में आते हो, अपने मन की बातों को नहीं सुनते हो, आप गलत तरीके से रिएक्ट करते हो, ओवर रिएक्ट करते हो, चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। सो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आपको बहुत परेशानी देती हैं, ठीक है। तो ये आपकी डेस्टिनी में कि आप एक उभरते हुए सितारे बनेंगे, लोग आपको बहुत समझेंगे, आप लोगों को बड़ा इंस्पायर करेंगे। लेकिन एक चीज जो मुझे नजर आती है वो होती है ना कहावत की, दिए तले अंधेरा, तो वो अंधेरा मुझे यहाँ पर बरकरार नजर आता है। हो सकता है कि आप अपने टीन समय में या जब भी आपकी एज में आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करेंगे, उस इंसान को पाने के लिए हो सकता है आप एड़ी चोटी का जोर लगाएं। अब 50% लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि वो इंसान आपको मिल जाएगा, और 50% लोगों के लिए कि आप प्यार में अनलकी रह सकते हो, फिर आपको किसी और से प्यार होगा और उसके साथ आपकी शादी होगी। दिस इज व्हाट आई फील। ऑल्सो गाइज, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी डेस्टिनी में ना एक चीज बहुत स्ट्रांग है और वो है लोगों का करना। आप इस दुनिया में आए हो लोगों का करने के लिए, ठीक है। लोगों की मदद करना, लोगों को सही सलाह देना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना, ऐसे। अगर आप ये सोचते हो ना कि लोग आपका करेंगे तो आप बहुत गलत हो। अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना लोगों से तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हो, ये चीज़ याद रखना। आप जितना लोगों से एक्सपेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लेट गो करोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। दिस इज़ व्हाट आई फील है। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है द पीस। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपके गुरु बनेंगे, दिस इज इन योर डेस्टिनी, आपके गुरु बनेंगे, आप वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे। ये जो चेरी ब्लॉसम के पेड़ होते हैं ना, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। आप चेरी ब्लॉसम के पेड़ देखेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनका बड़ा मन है चेरी ब्लॉसम के पेड़ देखने का, ठीक है। आप चेरी ब्लॉसम के पेड़ देखेंगे। आप चीन, जापान, कोरिया, ठीक है, यूएस और डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, जैसे कि मैक्सिको हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका इवन मुझे ना यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है टर्की मुझे बहुत फील हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट यूएस प्लेसेस और सब चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है। अगर आप एक ट्रैवलर पर्सन हो या अगर आपको घूमना पसंद है तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू। आप अपनी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप अलग अलग जगहों पर जाकर के कुछ चीज़ों का प्रचार करने वाले हो, ठीक है। आप ऐसे नहीं है कि आप बस घूमने के लिए चले गए, नहीं, आप घूमने के लिए तो जाओगे ऑफ कोर्स। अगर कहीं पर हम किसी बूफे में गए हैं कोई चीज़ देखने के लिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता हम कोई चीज़ बिना टेस्ट करके आ जाएं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जाओगे, आप घूमोगे फिरोगे, आप वर्ल्ड के एक एक छोटे छोटे कोनों को देखोगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको एक्सप्लोर करोगे, लेकिन आप किसी चीज़ को फैलाएंगे जा करके। जैसे होता है ना कि मॉन्क्स जो होते हैं वो पीस फैलाते हैं, है ना, ऐसे आप कोई चीज़ का प्रचार प्रसार करोगे। मुझे यहाँ पर ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जिनका देश विदेश में नाम हो सकता है। नाइस। अरे मैं किस फेमस पर्सनालिटी की रीडिंग कर रही हूँ, आई डोंट नो, लाइक लिटरली। लेकिन आपकी डेस्टिनी में है कि आप अपनी ज़िंदगी में झेलोगे। अब देखो, मैं इतनी अच्छी बातें भी आपको बता रही हूँ, तो जो बुरा आ रहा है उसको भी मुझे बताना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। दिस इज़ माई वर्क टू डू, राइट। तो आप ये सोचो कि बहुत ईजिली आपको सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में झेलोगे बहुत। आई एम सो सॉरी टू से, लोगों के मूड स्विंग्स, अपनी विफलताएं, परेशानियां, दिक्कतें, कभी कभी अपनी हेल्थ के इश्यूज आप झेलोगे बहुत बार। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जो नौका है ना वो अटक जाती है और आपको बहुत नजर लगेगी। दिस इज इन योर डेस्टिनी, ठीक है, आपको बहुत नजर लगेगी। लेकिन हमेशा जब भी आप अपनी लाइफ में सफरिंग में होगे, आपको भगवान का ऐसा हाथ आएगा और वो ऐसे बचाकर आपको हमेशा लेकर जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार ईश्वर तो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं। और इसी को ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अभी चाहे आप छोटी छोटी बातों में रोते हैं,
परेशान हो जाते हैं, दुखी रहते हैं, है ना, ऐसे से रहते हैं। लेकिन आने वाला टाइम पीरियड मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही कमाल होगा। आप ऐसे तो तगड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, इतने तो स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे कि आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। मतलब जैसे कहते हैं ना, एकदम बिल्कुल पलट गया, 360 टर्न, ऐसे 360 टर्न होंगे और इतना स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में आएगा दैट यू विल लव योर सेल्फ। ठीक है। प्लस मुझे ऐसा लगता है आप अपनी इस डेस्टिनी में ना बहुत सारी बच्चियों की शिक्षा का काम करवाने वाले हैं। ठीक है। आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारी बच्चियों की शिक्षा का काम करवाने वाले हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप जानवरों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। दिस इज ऑल्सो इन योर एनर्जीज। तो एक अच्छी जिंदगी आप जी कर जाएंगे। इवन मुझे ऐसा फील होता है कि आप अकस्मात इस दुनिया से चले जाएंगे। दिस इज इन योर डेस्टिनी। ऐसा नहीं होगा कि आप लंबे समय तक किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी खुद की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे। जब आप इस दुनिया से जाएंगे ना तो लोग कहीं ना कहीं बहुत रोएंगे, है ना। अभी चाहे आपके साथ कोई भी नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा होगा जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग आपके लिए रोएंगे। लोग ऐसे बोलेंगे कि यार हमारे सर से तो पिता का साया निकल गया, हमारे सर से तो एक माँ का साया निकल गया। लोगों को इतना हैंग्ड फील होगा, लोगों को ऐसा फील होगा कि यार इसको नहीं जाना चाहिए था यार, कोई भी चला जाता लेकिन ये नहीं जाना चाहिए था यार, ये क्यों चली गई यार। लोगों को ऐसा फील होगा। आपके जाने पर आपके घर वालों से ज्यादा लोगों को तकलीफें होंगी। ठीक है। आप अपने मरने के बाद बहुत सारा पैसा छोड़कर जाओगे अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए, जिसकी वजह से आपकी जनरेशन्स खराब हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखें। इसलिए पहले से ही अपने पैसे का इंतजाम कुछ अलग तरीके से करके जाएं ताकि आपके जो जनरेशन्स है वो खराब ना हो। एंड द लास्ट कार्ड हियर इज प्लेफुलनेस। आपको एक चीज बोली जा रही है और वो चीज कुछ इस प्रकार है कि आप इस दुनिया में कर्म काटने के लिए आए हो। इस चीज को समझना। आपकी प्रेडिक्शंस ऑल्दो बहुत अच्छी आई हैं, बट एक चीज हमेशा याद रखें, आप इस दुनिया में झेलने आए हो। आई एम सो सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, लेकिन जिस एनर्जी में मेरे पास जो भी मैसेज आ रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। आप इस दुनिया में झेलने आए हो, आप इस दुनिया में अपने कर्म काटने आए हो। ठीक है। आप इस दुनिया में आए हो कुछ बड़ा करने के लिए, और उस काम को वो जैसे ही वो काम आपका कंप्लीटली फुलफिल होगा आप इस दुनिया से चले जाओगे। तो आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है और वो ये है कि आपको इन सब लफड़ों में जो भी काम आपको अच्छा लगता है, जो भी काम आपको क्रिएटिविटी यही बोल रही थी मैं कि आपको जो भी काम अच्छा लगता है प्लीज उसको जरूर करें। आपको डांस पसंद है, डू इट। गाना गाना पसंद है, पेंटिंग्स करना पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, कोई भी क्रिएटिव वर्क आपको जो पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, प्लीज डू इट। मूवीज देखना पसंद है, कुछ भी आपको स्टाइलिंग्स क्रिएट करना पसंद है, आपको फैशन करना पसंद है, आपको डिफरेंट मेकअप से क्रिएटिव चीजें करना पसंद है, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। ठीक है। फील इट कि आपका जो आपकी लाइफ है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ कैनवास और इसको आपको ही ड्रॉ करना है। तो अगर आज आपको सफलता नहीं मिल रही अपने करियर में, अगर आज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं मुझे नेक्स्ट करना क्या है और ये और वो, तो मैं आपको बहुत सिंपली तरीके से बोलूंगी, किसी अच्छे रीडर से पहले पता करो दैट व्हाट इज योर सोल पर्पस। सोल पर्पस के हिसाब से अपना कोई भी काम करो, क्योंकि आप इस दुनिया में झक मारने नहीं आए हो, आप इस दुनिया में आए हो कुछ बड़ा करने के लिए, लोगों की रूट्स को हिलाने के लिए आए हो आप इस दुनिया में। ठीक है। और इंसान तभी ऐसा कोई पर्पस लेकर आता है इस दुनिया में जब उसने कुछ बहुत बड़े कर्म करे और कुछ बहुत बड़ा वो करने के लिए इस दुनिया में प्रगटा है। लिटरली आप प्रगटे ही हो आप। सो आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है, टर्न नॉलेज इनटू विजडम, यानी कि आपकी जो भी नॉलेज है ना आप उसको अपने विजडम में तब्दील करना स्टार्ट करो। प्लस आपके लिए यहाँ पर है टेक द लीड, यानी कि आपको लीड लेने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि हम अपना रिमोट दूसरों के हाथों में दे देते हैं, आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट होकर के कुछ बड़ी लीड लेने की जरूरत है। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के तकरीबन 20 डेज, कुछ लोगों के लिए 20, कुछ लोगों के लिए 22, एंड आई ऑल्सो गेट दिस फिगर 9 नंबर फॉर यू। योर लकी टाइम इज almost started in your life or going to be start in your life, जब भी आप इस वीडियो को देख रही हैं। एंड द लास्ट मैसेज हेयर इज,
टेंड टू द स्मॉल थिंग्स, यानी कि जब छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपनी लाइफ के अंदर स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं, साइड लाइन कर देते हैं ना, ऐसी चीज़ों को मिस करना बंद करें और समझना शुरू करें कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और एक कार्ड नीचे गिर गया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है क्लियर आउट द क्लटर, यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो भी ऐसे लोग हैं जो कि आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपके बारे में गलत सलत बोलते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और उनको ना, सच्ची बताऊं ना, 1% भी इंपॉर्टेंस मत दो अपनी लाइफ में। ऑल्दो ये कहना बहुत आसान है, मेरे लिए भी बहुत आसान है, बट जब मैं करती हूँ तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, बट एटलीस्ट आई ट्राई माई बेस्ट। और मैं आपको भी यही बोलूँगी कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना, अपने मतलब लेवल पर बेस्ट इग्नोर करना स्टार्ट करो। You'll definitely shine like a star because you are a serious star, okay? तो इस चीज़ को ध्यान रखें. This is all about your destiny, my beautiful people. If you watch this video right now and if you think that this video is resonating with you, then definitely this reading is for you. तो इस वीडियो को इग्नोर मार करके और साइड लाइन करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि आप ऐसे लोगों को इग्नोर करें जो आपकी तरक्की को देख के जेलस होते हैं, आपको देख के जेलस होते हैं, आपके रूप रंग को देख के जेलस होते हैं. द मोर ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने ऊपर काम करो, सबको साइड कर दो. आप इस दुनिया में शाइन करने के लिए आए हो, परेशान होने के लिए नहीं आए हो. ऑल्दो आप इस दुनिया में बहुत तकलीफें देखने के लिए आए हो, बहुत कुछ आपको झेलना है इस लाइफ में, लेकिन ये सब चीज़ें आपकी लर्निंग्स के लिए, लेसन्स के लिए. यू आर हेयर टू शाइन, यू आर हेयर टू गेट समथिंग ब्यूटिफुल टू बी डन. ओके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें टू मैनिफेस्ट दिस एनर्जी. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए आपको पता ही आपने क्या करना है, कमेंट में अपना प्यार जरूर देना है और मुझे बताना है कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी. ओके, लव यू ऑल.